Good morning, students. Today we are going to learn about formation of soil. Last lectures में हमने layers of soil के बारे में पढ़ा था and components of soil के बारे में पढ़ा था. हमने soil profile में उसके 3 origins को डिटेल में समझा था. आज हम देखेंगे formation of soil कैसे होती है. Formation of soil occur due to weathering of solid rocks. वेदरिंग का मतलब हमें पता है, वेदरिंग इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. जब कोई बड़ी रॉक छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है तो वो सॉइल की फॉर्मेशन करती है. एंड द सॉलिड रॉक्स वर ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एटसेट्रा. और जो सॉलिड रॉक है वो नेचुरल एक्शंस जो होते हैं जैसे पानी और हवा, इनके फोर्स से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है. किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कैसी सॉइल मिलने वाली है ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे. उसमें से एक है पेरेंट मटेरियल, मतलब जो रॉक है वो किस मटेरियल की बनी हुई है. क्लाइमेट, उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे मिल रहे हैं और वहाँ के नेचुरल फीचर्स क्या है. इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर प्लेस में किस टाइप की सॉइल मिलने वाली है आपको. The soil grows through physical and chemical processes of some material which is referred to as a parent material. जो सॉइल है वो जिस पेरेंट रॉक से मिल रही है उसमें क्या फिजिकल और केमिकल चेंजेस हुए हैं इस बात पर भी डिपेंड करेगा. मतलब उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी. जो रॉक है वो सेडिमेंट्री पार्टिकल से बनती है जो कि विंड, वाटर और ग्लेशियर की हेल्प से उस पर कलेक्ट हो जाते हैं. हमने पढ़ा है रॉक की फॉर्मेशन कैसे होती है. जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक जगह कलेक्ट हो गए, उनके ऊपर लेयर आ गई है सॉइल की, ग्रेवल्स की. फिर कुछ बाद वो डिकम्पोज हो गए हैं. फिर इसी तरीके से लेयर बाय लेयर बनती जाती है और सॉइल रॉक की फॉर्मेशन हो जाती है. फिर उसी रॉक पर जब हाई स्ट्रोक्स ऑफ वाटर लगते हैं, तेज़ हवाएं लगती हैं, वो टकराती हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रश होकर अर्थ पे आ जाती है और सॉइल की फॉर्मेशन करती है. अभी जैसे क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल फॉर्मेशन में. जैसे हीट, वहाँ पर कितना टेम्परेचर, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना मेंटेन रहता है. रेन का रेट क्या है, कितनी सेंटीमीटर रेन होती है वहाँ पर. स्नो, बर्फ़बारी होती है यानी हवाएं किस स्पीड से चलती हैं. एंड अदर एनवायरमेंटल फोर्सेस ब्रेक डाउन द पेरेंट रॉक इनटू पीसेस. वो सारे एनवायरमेंटल फोर्सेस जो रॉक को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए. और इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करेगा हमारे सॉइल के पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो कितना रहता है. It is estimated that it may take hundreds of years to form 2.5 centimeter of soil from parent material. अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो एक हमारे पास डाटा आता है कि यह सालों लग जाते हैं सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर सॉइल की इतनी सी लेयर बनाने के लिए. हज़ारों सालों लग जाते हैं हमें. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल. इसमें हम देखेंगे जो ब्रॉडली क्लासिफाइड है 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है सॉइल को. सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लूमी सॉइल. सैंडी सॉइल जो है उसमें लार्ज साइज सैंड पार्टिकल्स मिलते हैं और क्ले एंड सिल्ट जो है वो भी कुछ अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होते हैं. सैंडी सॉइल की खासियत ये है कि इसके पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ large size particle the space between sand particles is quite large. जो स्पेस होगा वो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होगा. दिस इज़ फिल्ड अप बाय एयर. वो किससे फिल कर सकते हैं, एयर से ही फिल होगा. सैंडी सॉइल इज़ देयर फॉर वेल एरिएटेड. इसलिए हम कह सकते हैं कि सैंडी सॉइल जो होती है वो बहुत ही एरिएटेड होती है. वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होती है. जो रूट्स होते हैं वो अच्छे से रेस्पायर कर सकते हैं जो भी हमने प्लांट वहाँ लगाया है उसमें उसके. Due to large spaces between sand particles, the water drains out quickly. पार्टिकल्स का साइज़ लार्ज होने के कारण पानी जो है वो आसानी से नीचे चला जाता है. पर ये इसकी एक डिसएडवांटेज में कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी नहीं है. तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, इसके कारण पानी क्या होगा, रुकेगा नहीं. तो जो रूट्स हैं उनको बहुत ही जल्दी वाटर एब्जॉर्ब करना होगा, नहीं तो वो ड्रेन आउट होकर नीचे चला जाएगा, नीचे की तरफ.
बह जाएगा। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, अगर पानी नहीं रुकेगा तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी अच्छे से होल्ड नहीं हो पाएंगे वहाँ पे। तो इट कैन सॉइल, सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को भी अच्छे से होल्ड नहीं कर पाती है। बट सैंडी सॉइल कैन बी प्लग्ड ईजिली, इसको अच्छे से जोता जा सकता है क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज़ लार्ज होता है, ये इसकी खासियत है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लेई सॉइल। दिस सॉइल मेनली कंटेन्स स्मॉल साइज्ड क्ले पार्टिकल। इस सॉइल में क्ले के स्मॉल साइज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सैंड एंड सिल्ट आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस, कुछ कुछ अमाउंट में सैंड और सिल्ट भी प्रेजेंट होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सिंस स्पेस बिटवीन क्ले पार्टिकल इज़ क्वाइट स्मॉल, इसके अंदर बहुत ही पार्टिकल्स जो है उनका साइज़ छोटा है और उनके बीच में जो स्पेस है, गैप है, वो भी कम है। तो दीज आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, मतलब ये बहुत ही अच्छे से अरेंज होते हैं, इसके पार्टिकल पैक्ड होते हैं बिल्कुल। बिकॉज ऑफ दिस वेरी लिटिल एयर कैन बी ट्रैप्ड, इसके कारण इसमें जो एयर की अमाउंट होती है वो थोड़ी सी कम मिलेगी आपको, क्योंकि सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा था तो वहाँ स्पेस भी ज़्यादा था। यहाँ पार्टिकल्स का साइज़ छोटा है तो स्पेस कम है। ये क्लेई सॉइल की डिसएडवांटेज है। क्लेई सॉइल कैन होल्ड मच वाटर, ये इसकी खासियत है कि ये बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड करके रख सकती है। लेकिन कुछ ऐसी प्लांट्स होती हैं जो ज़्यादा पानी के अंदर ग्रो नहीं करती, क्योंकि हर प्लांट का अपना नेचर होता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो सकता है। वाटर लॉगिंग क्या होता है? जब एक जगह बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है काफ़ी देर के लिए, तो जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट की रूट्स हैं, वो रिस्पायर नहीं कर पाती, ना उन्हें एयर मिलती, क्योंकि सारा जो स्पेस है वो तो वाटर ने कवर कर लिया। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज बन सकती है अगर हमने ज़्यादा अमाउंट में पानी इसमें डाल दिया तो। क्लेई सॉइल इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लग, इसको जोतना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली बाउंड है इसलिए। और अगर इसमें पानी जो है वो अच्छे से होल्ड कर सकती है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ही अच्छे से होल्ड किए जा सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लूमी सॉइल। लूमी सॉइल कंटेन्स क्ले, सैंड एंड सिल्ट इन राइट प्रोपोर्शंस। लोमी सॉइल के अंदर ये तीनों ही चीज़ें राइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हैं। क्लेई सॉइल के अंदर तो क्या था, सैंड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थी, सैंडी सॉइल के अंदर, और क्लेई सॉइल में क्या था, क्ले ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थी। लेकिन लूमी सॉइल में ये तीनों ही प्रेजेंट हैं, क्ले, सैंड, सिल्ट, बट इन अ राइट प्रोपोर्शन। ह्यूमस भी बहुत अच्छा प्रेजेंट होता है इसके अंदर, इसलिए ह्यूमस प्रेजेंट है, दैट्स वाई दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। इसके अंदर ह्यूमस अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसीलिए ये सबसे फर्टाइल सॉइल कंसिडर की जाती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? एक तो इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सफिशिएंट है, ना ज़्यादा पानी होल्ड करती है, ना ही पानी को बिल्कुल ड्रेन आउट कर देती है। सफिशिएंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो हर प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होती है। इट कैन होल्ड सफिशिएंट एयर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट के लिए एयर भी बहुत अच्छे से होल्ड करके रखती है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट एयर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो मीडियम साइज पार्टिकल होते हैं और ना तो उनका एयर गैप ज़्यादा बड़ा है ना ही बहुत ही कम है, इसलिए इसके अंदर एयर स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। लोमी सॉइल कैन बी फ्लग्ड ईजिली, इसको अच्छे से फ्लग किया जा सकता है। इट कैन होल्ड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये अच्छे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करके रखती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। जो अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू अबव टू, तो लॉमी सॉइल जो है वो सबसे बेस्ट सॉइल कंसिडर की जाती है। हम इन तीनों सॉइल्स में डिफरेंसेस देख लेते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी के बेस पे देखेंगे मेन कंस्टिट्यूएंट कैसे हैं। तो सैंडी सॉइल की लार्ज साइज हैं, क्लेई सॉइल के स्मॉल साइज हैं और लोमी सॉइल के राइट प्रोपोर्शन में है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स सैंडी सॉइल में बहुत लार्ज होता है, क्लेई सॉइल में क्वाइट लेस, बहुत कम, और लोमी सॉइल में सफिशिएंट है। प्रेजेंस ऑफ एयर, सैंडी सॉइल वेल एरेटेड है। सैंडी सॉइल में जो एयर है, एयर स्पेसेस ज़्यादा है, वहाँ एयर ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी आपको। क्लेई सॉइल नॉट वेल एरेटेड एंड लोमी सॉइल कैन होल्ड सफिशिएंट एयर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी
Sandy soil cannot hold much water. Clay soil can hold much water, but loamy soil right water holding capacity. प्लांट के लिए ज़्यादा वाटर भी ठीक नहीं है और कम वाटर भी ठीक नहीं है. अगर वाटर कम मिलेगा तो उनका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, और अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे उसमें तो उनके रूट्स को रेस्पायर करने के लिए एयर नहीं मिल पाएगी. न्यूट्रिएंट्स सैंडी सॉइल तो बहुत कम कर पाती है, कैन नॉट होल्ड न्यूट्रिएंट्स. क्लेई सॉइल कैन होल्ड न्यूट्रिएंट्स और लोमी सॉइल भी कैन होल्ड न्यूट्रिएंट्स. इन दोनों के अंदर न्यूट्रिएंट्स अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट हैं, मतलब ये होल्ड करके रख सकते हैं. प्लगिंग सैंडी सॉइल में इजी है, क्लेई सॉइल में डिफ़िकल्ट है और लोमी सॉइल में इजी है. तो ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सॉइल और उनके डिफरेंसेस हैं. अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ सॉइल. सॉइल का क्या यूज़ है हमारी लाइफ में. सॉइल अनेबल्स प्लांट्स टू ग्रो. सॉइल जो है वो सारे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है. कैसे? बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स टू ग्रो. क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है प्लांट को ग्रो करने के लिए. जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब सॉइल में प्रेजेंट है. सॉइल इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट हैबिटेट. सॉइल इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट एज अ हैबिटेट. सॉइल को बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है घर के रूप में. किसके घर के रूप में? फॉर मिलियंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर रहते हैं. जैसे सॉइल के अंदर क्या रहता है? इंसेक्ट, अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब क्या है? ये सॉइल में रहते हैं. तो इनके लिए जब जो जहाँ रहता है वही उसी के लिए घर है. तो सॉइल जो है इनके लिए एक बेस्ट हैबिटेट है. नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू ट्री एंड वेजिटेशन. ये जो हमारे प्लांट होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े ट्री, उन सब के रूट्स को सॉइल जो है बाउंड करके रखती है, पकड़ के रखती है. एंकर मतलब एक अच्छी होल्ड देती है. अगर सॉइल रूट्स को पकड़ के ना रखें तो सारे ट्रीज़ गिर जाएंगे. सॉइल इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हमारे यहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको ग्रो करने में, उनमें प्लांट ग्रो कर रहे हैं, उनको न्यूट्रिएंट सॉइल प्रोवाइड कर रही है. तो सॉइल बहुत हेल्पफुल है फॉरेस्ट को ग्रो करने में. और क्योंकि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वहाँ से बहुत सारे मेडिसिन, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये सब मिलते हैं. और एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए एज ए हैबिटेट है. तो सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. सॉइल इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी है. हमें वहाँ से अपने सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलती हैं, एग्रीकल्चर से खाने का सामान मिलता है, और एनिमल्स को फोडर मिलता है वहाँ से उनके खाने का. तो और एग्रीकल्चर को बेस्ट बनाने में सॉइल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है. एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन तभी अच्छी होगी जब हम सॉइल जो है वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी. अच्छी सॉइल पे हम एग्रीकल्चर करेंगे. सॉइल इज़ यूज्ड इन मेकिंग पोट्री एंड ब्रिक्स. सॉइल जो है ये जो ईंटें होती हैं और जो मटके होते हैं ये बनाने में भी काम आती है. मटके में हमें शीतल जल मिलता है. ब्रिक से हम बहुत सारे बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं. जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो सारा किस पे डिपेंड है? ब्रिक्स पे डिपेंड है. सो ये कुछ यूजेस थे सॉइल के. आप अपनी तरफ से 5 यूजेस जो यहाँ रह गए हैं वो लिखेंगे अपनी नोटबुक में. आई होप आपको आज का चैप्टर समझ आया होगा. नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे.